हेलो जी हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन हमरे खट्टे खट्टे मीठे मीठे गोलगप्पा जलेबी। आइए अब हम लोग 69th बीपीएससी में पॉलिटी का आखिरी क्वेश्चन बच गया है, इसको भी निपटा डालते हैं। फिर पॉलिटी हम लोग का संपन्न हो जाएगा। आइए देखें क्या पूछा है। आज जरा क्वेश्चन बड़ा था, हम छोटा छोटा लिखे हैं। दिख तो जाएगा ना आप लोग को? हाँ, लग तो रहा है दिख जाएगा, वैसे हम बोलेंगे। देखिए आइए क्या पूछा है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए एग्जामवा में अगर ये सब चीज आप देखें ना, विच तो समझ लीजिए ऑफ द फॉलोइंग साथ में लिख ले रहेगा, तो ऑफ द फॉलोइंग में समय खराब करने का कोई जरूरत नहीं है। एक एक सेकंड बचाइए। तो विच फॉलोइंग रहबे करेगा इज आर द consequence या consequences of invoking article 360 declaration of a financial emergency। क्या पूछ रहा है? करेक्ट आंसर। यहाँ भी पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, सीधा देखिए क्या पूछ रहा है, करेक्ट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए एग्जाम। इसको पहले पढ़ लिए कि क्या है, वो भी जैसे हम बोले वैसे, और उसके बाद सीधा पहले देखिए कि क्या पूछा है, करेक्ट कि इनकरेक्ट। तब आइए आप अब इस सब को स्टेटमेंट पढ़ने पर। इससे होगा क्या, पढ़ते वक्त आपको ध्यान रहेगा कि हमको करेक्ट ढूंढना है कि इनकरेक्ट। अगर आप ये पूरा पढ़ने के बाद देखते हैं ना कि मान लीजिए करेक्ट, अब इनकरेक्ट पूछ दिया, आप इसमें करेक्ट ढूंढ रहे थे, फिर समय लगाना पड़ेगा आपको, तो दिक्कत होगा। तो बेहतर है पहले देख लीजिए कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट। ठीक, यहाँ करेक्ट पूछ रहा है। क्या है क्वेश्चन कि आर्टिकल 360 अगर लागू हो जाए, जिसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर घोषित कर दिया जाए तो उसका का परिणाम हो सकता है, इसके बारे में ये दिया हुआ है। तो देख के तो आपको लगेगा कि आना ही चाहिए। पता है आर्टिकल 360 का होता है, उसके बारे में सब कुछ तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आज एक अलग अंदाज में इस स्किल के माध्यम से हम आपको इस सॉल्व करके दिखाएंगे। हम अक्सर अपने करंट अफेयर्स वाला वीडियो सब में आपसे पूछते रहते हैं कि मम्मी पापा का हाल चाल कैसा है, हाल चाल पूछते रहते हैं कि नहीं, आशीर्वाद लेते रहते हैं कि नहीं। आज देखिए आपके मम्मी पापा ये क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अगर आप अपना परिवार समझते हो, ठीक है। अब यहाँ का है फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन का नेचर समझना बहुत जरूरी है कि बीपीएससी किस माइंड से क्वेश्चन सेट किया है। काहे हम ऐसा कह रहे हैं? अगर उसको सिर्फ ज्ञान के आधार पर पूछना रहता कि खाली ज्ञान आपको आता है तभी आप कर पाएंगे, किसी और आधार पर नहीं कर पाएंगे, समझ के आधार पर नहीं कर पाएंगे, तब वो जानते हैं क्या करता? वो खाली आर्टिकल 360 लिख के छोड़ देता, उस साथ में डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लिखता। वो तब होता प्योरली ज्ञान का बात कि आर्टिकल 360 पता है तो बड़ा बढ़िया, नहीं तो फिर नहीं होगा। लेकिन अगर आर्टिकल 360 भी खाली लिखा रहता ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लिखा रहता ना, तब भी हम लोग स्किल पर सॉल्व करते। स्किल में वो जादू है, ये जो स्किल पर हम बात करते हैं। काहे? तब हम ऑप्शन से पकड़ लेते कि क्या बात है कि नहीं। चलिए, काहे कि हम अक्सर कहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट सब होता है क्वेश्चन को सपोर्ट करता है। अगर इंडिया के बारे में पूछ रहा है तो उसी के संबंधित ऑप्शन सब देगा, ये नहीं कि इंडिया का पूछ रहा है तो अमेरिका का दे देगा, नहीं तो हम खटाक से पकड़ लेंगे ये गलत है। उतना भी आसान तो देगा नहीं। आइए, तो हम क्या बोले, अब मान लीजिए ऐसा कर समझ लीजिए कि आपके परिवार में फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई, माने पैसा का एकदम किल्लत हो गया है, बड़ा मुश्किल से अचानक से एकदम पैसा का किल्लत हो गया।
तो आप क्या करिएगा उस सिचुएशन में? सोचिए क्या हो सकता है। अब मान लीजिए जो कमाने वाले हैं, ठीक है, वो हेड हैं, मान लीजिए इस मामले में, पैसा के मामला में हेड हैं, तब वो क्या आप लोग को सजेशन दे सकते हैं, या उनके कंट्रोल में क्या आ सकता है, वो ऐसा कहेंगे? आप ही सोचिए क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं कि पैसा का अभी कमी हो गया, परिवार को बैठाएंगे, समझाएंगे कि अभी देखो पैसा का कमी हो गया है, सो खर्चा तुम लोग जो अभी है थोड़ा कम करना। आपकी मम्मी को कहेंगे, मान लीजिए पापा हैं, पापा कमा रहे हैं, तो मम्मी को कहेंगे देखो सामान ज़रा निप पोत के मंगाना, कोई भी लिस्ट उस्ट होगा ना तो पहले हमको दिखा देना ज़रा, देखेंगे जो ज़रूरी होगा उतने मंगाना, एकदम जो ज़रूरी हो, इधर उधर वाला चीज़ अभी हटा देना। बच्चा लोग को क्या कहेंगे, अरे देखो अभी टेंशन है तो पॉकेट मनी सब मत मांगना, है कि नहीं? अगर पॉकेट मनी जो अभी तक मिलता रहा है उसमें कमी हो जाएगा, ठीक है? या तो कहेंगे कि मत मांगना, या हमारा आवाज़ ज़रा फंस गया है थोड़ा सा, तो एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है ना? कोई बात नहीं, हम लोग बात तो कर ही लेंगे। हाँ, तो क्या कहा जाएगा, पॉकेट मनी अब हो सकता है तुम लोग का घटाया जाएगा थोड़ा, तो एडजस्ट कर, ठीक है, यही कह सकते हैं। या मना कर सकते हैं कि नहीं दिया जाएगा, मतलब कि कटौती का बात होने लगेगा परिवार में सब चीज़ में, पैसा के मामले में, ठीक? खाली इस समझ के आधार पर आइए जरा अब हम लोग पढ़ते हैं कि परिवार का फाइनेंशियल इमरजेंसी का हम बात की, तो देशों तो परिवार सब मिल मिल के बना है ना। आइए अब जरा देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया है, देखें। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या है? द प्रेसिडेंट में ऑर्डर द स्टेट्स to reduce the salaries and allowances of all or any class of employees serving in connection with the state affairs। कि प्रेसिडेंट जो हैं, हो सकता है स्टेट लोग जो हैं, जितने भी स्टेट्स हैं हमारे राज्य, उनको ये ऑर्डर दें। क्या ऑर्डर दें? कि एम्प्लॉय सब जो है, जो कि कौन सा एम्प्लॉय, कौन सा एम्प्लॉय, ऑल सारे एम्प्लॉय या फिर कुछ खास खास एम्प्लॉयज, उनका सैलरी और अलग से जो उनको भत्ता अलावेंस सब मिलता है उसको घटाया जाए। लेकिन किस तरह का एम्प्लॉय होना चाहिए? जो कि स्टेट से जुड़ा हुआ काम, मतलब राज्य सरकार से जुड़ा हुआ जो एम्प्लॉय हो वो सब। अब देखिए, आपके परिवार में अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी होगा तो आप दूसरे के परिवार को थोड़े ना जाके कहिएगा कि आप अपना खर्चा घटाइए। जैसे कि अगर सरकार को प्रॉब्लम है तो किसी प्राइवेट पार्टी को तो जाके नहीं कह सकता है कि आप अपना खर्चा घटाइए। सरकार को किसी ना किसी तरीके से इसको मैनेज करना पड़ेगा। अब यहाँ मान लीजिए प्रेसिडेंट जो है वो आपके पापा हैं, ठीक है? आपके पापा हेड हैं आपके घर में, मान लीजिए कमाने वाले हैं, तो आपके पापा यहाँ प्रेसिडेंट मान लेते हैं, ठीक है? उससे कनेक्ट करते हैं। अब आपके घर में पापा आपको क्या कहे कि अभी सब खर्चा कम करना, देखो, तो आप लोग मान लीजिए एम्प्लॉय हैं उनके, ठीक है? तो क्या कहे उनको, आपको कि देखो पॉकेट मनी नहीं मिलेगा, अभी घटाएंगे पॉकेट मनी। तो ये क्या कह रहे हैं स्टेट लोग को? वही तो कह रहे हैं कि तुम लोग को जो पॉकेट मनी मिलता है, अभी सैलरी जो दे रहे हो एम्प्लॉय सबको, उसको घटाओ। तो बताइए, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी में पैसा का अगर कमी हो गया है, ठीक है, तो पैसा का कमी हो गया तो क्या किया जाएगा? कि अब एडजस्टमेंट का बात होगा कि जिसको पैसा दे रहे हैं सरकार, जिसको पैसा दे रहे, सरकार के पास पैसा कम है, तो जिसको दे रही है जितना, अब उसको कहेगी थोड़ा एडजस्ट करो, अभी अभी घटाना पड़ेगा, यही ना कहेगी? कहेगी पैसा का ज़रूरत, अब वो कहाँ लगाएगी? मेन जो अर्जेंट काम है, तो जहाँ घटाने का ट्राई किया जा सकता है वहाँ घटाएगी, है कि नहीं? तो इसको अगर देखें तो उस आधार पर, समझ के आधार पर, ये तो ठीक लग रहा है, ठीक है, ये तो ठीक है भाई। तो अब जरा देखें कि ऑप्शन में वन कहाँ कहाँ है, यहाँ यहाँ यहाँ, इसमें वन नहीं है, इसको हटा दीजिए आप, ये आपके काम का नहीं है। अब जरा दूसरा पढ़ें,
money bills or other financial bills passed by the state legislature are not required to be reserved for the consideration of the president। कह रहा है कि मनी बिल जिससे पैसा का खर्चा डिसाइड होता है और फाइनेंशियल और अदर फाइनेंशियल बिल जब पॉलिटी आप पढ़ेंगे हम लोग ना तो उसमें होता है एक मनी बिल होता है जो खास करके बजट वगैरह का प्रोविजन सब देखता है। एक फाइनेंशियल बिल होता है जो बाकी सब जो फाइनेंस से रिलेटेड खर्चा है अलग सब उसको देखता है। ठीक है, वही कह रहा है कि मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल जो कि स्टेट लेजिस्लेचर जितना भी राज्य सब है वो सभी उसका जो लेजिस्लेचर होता है जहाँ हम लोग का पार्लियामेंट है वो सेंटर में जो कानून बनाता है, जैसे राज्य में स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो कानून बनाता है। वही कहता है ऐसा मनी बिल और फाइनेंशियल बिल जो राज्य का जो सभा है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको स्टेट लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, तो स्टेट जैसे पार्लियामेंट में देखिए वहाँ लोकसभा राज्यसभा है तो वहीं स्टेट लेजिस्लेचर में उसको भी लेजिस्लेचर ही बोलते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट अलग नाम है, लेजिस्लेचर ही उसको बोलते हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीन पार्ट है। लेजिस्लेचर को ही पार्लियामेंट बोलते थे। एक हो गया नेशनल लेजिस्लेचर जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, एक राज्य का हो गया जिसको स्टेट लेजिस्लेचर। कई स्टेट में देखिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं, कहीं खाली एक ठो है, खाली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। वो राज्य पर डिपेंड करता है कि उनको रखना है कि नहीं रखना है। ठीक, वही कह रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा अगर कोई मनी बिल और फाइनेंशियल बिल पास हो रहा है तो कह रहा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम अगर ऐसा होता है तो उनको रिजर्व करने का जरूरत नहीं है। किसके लिए? प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन के लिए, कि प्रेसिडेंट से परमिशन लेने का, उनका सलाह लेने का जरूरत नहीं है, आप पास कर दीजिए, ऐसा कह रहा है। अब आप बताइए, अब घर पे आते हैं आपके। अब आप देखते होंगे कि मम्मी आपकी हो सकता है हर संडे को लिस्ट पकड़ा देती होंगी पापा को कि जाइए ये सामान लेकर आइए नहीं तो खाना नहीं बनेगा, पकड़ा देती होंगी। अब मान लीजिए कि वैसा ही, अब मान लेते हैं स्टेट लेजिस्लेचर आपकी मम्मी है, ठीक है। अब वो अपना मनी बिल और फाइनेंशियल बिल वही पर्चा तैयार की। अब कहा जा रहा है कि अब प्रेसिडेंट से पूछने का जरूरत नहीं है, आप पास कर दीजिए इसको। आप बताइए, अब वो लिस्ट पापा से आपके पापा अभी फाइनेंशियल इमरजेंसी पड़ा हुआ है तो आपके पापा को बिना लिस्ट दिखाए वो सामान मंगा लेगी आपसे चोरी छुपे? हैं? पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बताइए पैसा कहाँ से आएगा? हैं? अब पता चल गया अगर चोरी नुक्के कैसे भी तो बूमा बूम हो जाएगा कि नहीं। अब उसमें मान लीजिए खाली पापा बोले खाना का आइटम मंगाने, आपकी मम्मी उसमें दाल मोट बिस्कुट और कौन सी लिख दी तो फायर हो जाएंगे कि नहीं। वो तो हेड ऑफ द स्टेट है, वैसे हेड आपके पापा हैं अभी पैसा के मामले में घर में। तो अगर उनको पता चल गया सब उनके कंट्रोल में है तो गुस्सा हो जाएंगे कि नहीं, गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। उनसे पूछना जरूरी है कि नहीं। अगर कोई इमरजेंसी का सिचुएशन है, इमरजेंसी में तो सब खतरनाक हो जाता है, तो वहाँ पे लीडर से पूछना पड़ेगा कि नहीं, पूछना पड़ेगा ना। लेकिन ये कह रहा है कि पूछने का जरूरत नहीं है, तो आपको क्या लगता है ये सही होगा? हैं? अगर मनी बिल और फाइनेंशियल बिल जो कि खर्चा डिसाइड करता है, अब पैसा का कमी है और खर्चा का बात कर रहा है, तो प्रेसिडेंट से आप नहीं पूछिएगा, हैं? उनसे तो पूछना ही पड़ेगा, काहे कि वही इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। जब डिक्लेयर वो कर चुके हैं तो अब उनके बिना परमिशन के आप खर्च कैसे कर सकते हैं? है कि नहीं? ये तो गड़बड़ बात हो जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा कि भैया तुम तो हमारे खिलाफ जा रहे हो, प्रेसिडेंट का बात नहीं मान रहे हो, संविधान के खिलाफ जा रहे हो तुम। ये तो नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। अब ये अगर गलत हो गया तो जिसमें भी दो है उसको आप छांट के हटा दीजिए। अब देखिए इसमें दो नहीं है, ये तो पहले ही हट गया, इसमें दो है, इसको हटाइए। और ये ऑल ऑफ द अबव मतलब इसमें तो सब है तो दो भी होगा ही, इसको भी हटा दीजिए, बच गया ही, आपका आंसर हो गया। बाकी दो को पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन चूंकि अब मम्मी पापा का बात आ गया है
हम कहे वो आज सॉल्व करा देंगे आप। तो बाकी जो 2 बचा है उस पर भी चर्चा कर ही लिया जाए, समझने के लिए, का स्किल सीखने के लिए। आइए अब देखिए यहाँ, द प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्शंस for the reduction of salaries and allowances of all or any class of employees serving in connection with the affairs of the union, including the judges of the Supreme Court and the High Court। कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है ऐसा डायरेक्शन इशू कर सकते हैं कि जो यूनियन, एक बार स्टेट के लिए बोले, अब यूनियन, यूनियन मतलब सेंटर में जो इम्प्लॉय सब काम कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत में, उनका सैलरी और अलाउंस जो है उसको घटाया जाए, ऐसा डायरेक्शन प्रेसिडेंट इशू कर सकते हैं। सबका घटाया जाए, इंक्लूडिंग, उसमें वो भी शामिल हो, कौन? जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, मतलब सबका घटाना है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज ही काहे न हो। यहाँ पे आपको फंसाने का कोशिश किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपको इमोशन में फंसाने का ट्राई कर रहा है कि आप इमोशनल हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कैसे घटा देगा, बाप रे बाप, वो तो बड़ा इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, हमारा अधिकार का रक्षा करते हैं, उनका कैसे घटा दिया जाएगा, वो तो अलग है बॉडी। ये भी आप सोच सकते हैं अगर ज्ञान के आधार पर सोचेंगे तो, कि प्रेसिडेंट तो एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो तो जुडिशरी अलग है, वो कैसे घटा देंगे उसका। लेकिन अगर देश में इमरजेंसी हुआ है तो आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं वो देश के अंग नहीं है का? है ना। प्लस वो तो खुद अधिकार की रक्षा करने वाले हैं, हाँ? तो जब ऐसा इमरजेंसी लागू हो गया तो अपना सपोर्ट नहीं करेंगे? ये भी तो एक तरह से रक्षा ही प्रोवाइड करना हुआ ना, कि फाइनेंशियल इमरजेंसी से रक्षा कर रहे हैं सबका। तो कोई भी हो, यहाँ पर बराबरी देख भाई, बराबर देख, इमरजेंसी में सब बराबर है कि नहीं? देश के लिए तो सब बराबर है। तो ये भी जो है ये सही होगा, ठीक है। सबका, अब राज्य का आप घटाए, सबका घटाए, तो अब यूनियन में भी आपको सबका घटाना पड़ेगा। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो पैसा तो सब जगह काटना पड़ेगा, जहाँ पे भी आपको लगे, ठीक है ना। सरकारी मामले में तो घटाना पड़ेगा। अब लास्ट देखते हैं, मनी बिल्स और अदर फाइनेंशियल बिल्स आर टू बी रिजर्व्ड for the consideration of the president after they are passed by the legislature of the state। देखिए इसका जस्ट उल्टा पूछा है, उल्टा दिया है। यहाँ पर क्या दे रहा था कि प्रेसिडेंट का परमिशन लेने का जरूरत नहीं, उसके लिए रिजर्व करने का जरूरत नहीं। यहाँ कह रहा है रिजर्व करने का जरूरत है। आप कहिए, हम तो इतना इस पर तुम लोग बात कर भी किए, रिजर्व करने का जरूरत पड़ेगा कि नहीं। वो भाई खुद फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर किए हैं, हेड ऑफ द स्टेट, अभी सब कुछ उनके कंट्रोल में, उन्हीं को देखना है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई अर्जेंट काम में पैसा का कमी ना हो जाए तो इधर उधर का खर्चा छांट हो। तो खर्चा कहाँ से डिसाइड होता है? खर्चा डिसाइड होता है मनी बिल और फाइनेंशियल बिल से। तो भैया उसको अपने कंट्रोल में रखेंगे कि नहीं, उनका परमिशन का जरूरत पड़ेगा कि नहीं? अगर उनके खिलाफ गया तो एक्शन होगा, तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का पॉलिटी जो है अब संपन्न होता है। अब हम लोग फिर आगे देखते हैं कौन सा सेक्शन चुनते हैं, बात करेंगे स्किल पे और डेवलप करेंगे, स्किल सीखेंगे। तब तक आप मुश्की कड़ोड़ियाँ देते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, एकदम जम के बिना किसी टेंशन के तैयारी करते रहिए, इस विश्वास के साथ कि सफलता सुनिश्चित होगा। बस आपको धैर्य, थोड़ा सा अपने धर्म का ख्याल रखना है कि नहीं? आप जो उम्मीद लगाए हुए हैं, अब देखिए आप एक उम्मीद लगाए हुए हैं, तो जिससे लगाए हुए हैं उसका भी तो कुछ आपसे उम्मीद है ना। आप उसके उम्मीद को पूरा कर दीजिए, तैयारी करके, अच्छा से सही से तैयारी करके, वो आपकी उम्मीद को पूरा कर देगा, है कि नहीं? चलिए टाटा गुड बाय करते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी मिलेंगे आपसे।